हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज का दिन है 28 अक्टूबर 2020 का। और आज आने वाले हैं निफ्टी और अन्य बाकी कंपनियों के बहुत से क्वार्टर टू के नतीजे। तो किस तरीके के रहे आज के नतीजे, अगर इसको समझने की हम कोशिश करें तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन बड़े नतीजों के बारे में, जिसमें से पहला है डॉक्टर रेड्डीज, दूसरा है आरबीएल बैंक और तीसरा है टाइटन कंपनी के नतीजों के बारे में। किस तरीके के रहे रिजल्ट, जिनमें से डॉक्टर रेड्डी और टाइटन के नतीजे मार्केट के दौरान आए और आरबीएल बैंक के नतीजे जो है मार्केट के बंद होने के बाद। तो किस तरीके के हैं तीनों नतीजे, इसको अगर समझने की कोशिश करें। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हम डॉक्टर रेड्डीज के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे स्टैंड अलोन रिजल्ट के, जो कि यहाँ पे आपको डेटा देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे रुपीज मिलियन में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू के टर्म में, किस तरीके की रेवेन्यू आती हुई दिखाई दी इस क्वार्टर में। 48,967 मिलियन की रेवेन्यू रही इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 44,175। तो आपको क्वार्टर दर क्वार्टर जो है बढ़त देखने को मिलेगी। वहीं पिछले साल इस क्वार्टर में 48,009 मिलियन रुपीस की जो थी रेवेन्यू थी। तो यहाँ पे आपको साल दर साल में रेवेन्यू में जो बढ़त आपको डेफिनेटली देखने को मिल रही है। वहीं अगर टोटल एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो 18,098 मिलियन का आंकड़ा इस क्वार्टर में आया, जो कि पिछले क्वार्टर में था 16,648। तो डेफिनेटली एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। 20,304 मिलियन था पिछले साल के क्वार्टर में, तो उसके मुकाबले यहाँ जो एक्सपेंसेस है वो थोड़ा घटता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 8,621 मिलियन आ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 8,790 मिलियन के आसपास। और पिछले साल के क्वार्टर में था ये लगभग 7,664 मिलियन के आसपास। तो आपको क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिरावट में देखने को मिलेगा, लेकिन साल दर साल अगर आप कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली आंकड़ा आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और इस पीरियड में जो प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया कंपनी का, वो आया है 7,623 मिलियन, या फिर आप इसे कह सकते हैं 762 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। वही पिछले क्वार्टर में था लगभग 579 करोड़ का प्रॉफिट। तो आपको इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले एक अच्छा खासा प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप साल दर साल कंपेयर करेंगे तो पिछले साल इसी क्वार्टर में ये जो आंकड़ा था 10,925 मिलियन या फिर 1,092 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो आपको देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे साल दर साल प्रॉफिट में आई है गिरावट, तो जो कि मार्केट को पसंद नहीं आई। ईपीएस की अगर हम बात करें तो 45.96 की ईपीएस इस क्वार्टर में आई है, जो कि पिछले साल आई थी 65.93 की। तो ऑलमोस्ट 20 रुपए की ईपीएस जो है वो यहाँ पे आपको साल दर साल डाउन होती हुई दिख रही है। पिछले क्वार्टर की ईपीएस थी लगभग 35 रुपीज की, तो 10 रुपए की ईपीएस यहाँ पे भले क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ी है, लेकिन साल दर साल ईपीएस जो है घटती हुई दिखाई दी। तो जिस तरीके से फार्मा में अच्छी खासी तेजी होती हुई दिखाई दी थी, तो यहाँ पे आज अगर हम उसके शेयर के प्राइस को देखने की कोशिश करें तो शेयर के प्राइस आज के दिन क्लोज हुआ 4,950 के आसपास। 150 रुपए की बड़ी गिरावट थी। 5,000 के नीचे के स्टॉक 3% की तगड़ी गिरावट। 36 लाख शेयरों का तगड़ा वॉल्यूम, जहां हमने देखा था रिसेंटली 5,500 रुपए तक के हाई लगते हुए दिखाई दिए थे। तो उसके बाद आज यहाँ पे 4,920 का लो जो था इंट्राडे में लगता हुआ दिखाई दिया। चार्ट में भी अगर आप देखेंगे इंट्राडे के, तो आप देख सकते हैं जब नतीजे आते हुए दिखाई दिए लगभग 1-1:30 बजे के आसपास, तो स्टॉक कहीं ना कहीं अपने हाईएस्ट लेवल के आसपास कामकाज कर रहा था। उसके बाद एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग 5150 रुपए के लेवल से देखने को मिली और दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास जाके स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यहाँ पे आपको कुछ दिनों के लिए यहाँ पे थोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा, या यहाँ पे और थोड़ी गिरावट गहराती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि जो रन अप था पिछले कुछ दिनों में, यहाँ पे कुछ महीनों में वो बहुत ही शानदार होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर अब हम बात करते हैं दूसरे नतीजों की, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आरबीएल बैंक के नतीजे, जो कि मार्केट बंद होने के बाद आए हैं। और दोस्तों यहाँ पे भी ये सारे जो नतीजे वो लाख में, तो इसको या तो हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे यहाँ पे करने की। तो सबसे पहला जो आंकड़ा इंपॉर्टेंट होता है जिसके ऊपर सबकी नजर होती है, इंटरेस्ट अर्निंग का आंकड़ा, जिसकी अगर हम यहाँ बात करें तो लगभग लगभग ये आंकड़ा जो आया है लगभग 2,077 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 2,234 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पे लगभग लगभग गिरावट देखने को मिल रही रेवेन्यू इंटरेस्ट अर्निंग के टर्म में। वही पिछले साल की अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये आंकड़ा था 2,126 करोड़ रुपए का, तो उसके मुकाबले भी यहाँ पे गिरावट है। तो साल दर साल बात करें चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यहाँ पे इंटरेस्ट अर्निंग के जो टर्म्स है उसके आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं कुल
प्रोविजनिंग के नंबर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंटली होते हैं, मार्केट बहुत वॉच करता है इस नंबर को, वो आंकड़ा है इस बार 525 करोड़ रुपए के आसपास का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 500 करोड़ के आसपास का। तो यहाँ पे जहाँ सभी बैंकों की प्रोविजनिंग इस बार घटती हुई दिखाई दी, यहाँ पे इसकी प्रोविजनिंग डेफिनेटली थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है 25 करोड़, जो कि मार्केट कहीं ना कहीं इसको पसंद नहीं करेगा। पिछले साल भी यह आंकड़ा 540 करोड़ का था। तो साल दर साल आपको यहाँ प्रोविजनिंग में जो है वो गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पे प्रोविजनिंग बढ़ रही है। बाकी सारे बैंकों की जो प्रोविजनिंग है उस क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटती हुई दिखाई दे। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी सोचने वाली है कि यहाँ पे इसकी प्रोविजनिंग के आंकड़े जो थोड़े बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, इस क्वार्टर में कितने आते हुए दिख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं 144 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया है, जो कि पिछले साल सिर्फ 54 करोड़ का था। तो यहाँ पे प्रॉफिट में एक तगड़ा जंप आता हुआ दिखाई दिया, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन पिछले क्वार्टर में आंकड़ा 141 करोड़ था। तो आपको फ्लैट देखने को मिलेगा, कहने के क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम प्रॉफिट में जंप देखते हैं तो यहाँ पे आपको 1-2-3 करोड़ का ही प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो आपको प्रॉफिट में एक बड़ा जंप जो है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके सिवाय अगर आप कुछ की रेशियो को अगर यहाँ नजर डालें तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है यहाँ पे अगर हम कंपनी की बात करें आरबीएल बैंक की, तो इस क्वार्टर में 16.09 है, जो कि पिछले साल 11.88% थे। तो यहाँ पे अच्छी खासी रेशियो जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। पिछले क्वार्टर में आंकड़ा 16.14 था, तो वहां से मार्जिनली थोड़ा नीचे आता हुआ दिख रहा है। लेकिन ईपीएस जो है इस क्वार्टर में जो बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा है, 2.83 रुपीज आता हुआ दिखा है, जो कि पिछले साल था 1.26। तो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा यहाँ पे ईपीएस बढ़ता हुआ दिखा है। पिछले क्वार्टर में 2.78 था, तो ये लगभग मार्जिनली सेम है। लेकिन ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के अगर टर्म्स में हम बात करते हैं तो ग्रॉस एनपीए यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, साल दर साल 3.34% आता हुआ दिख रहा है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में 3.45% था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे एक इंप्रूवमेंट देखने को जरूर मिल रही है आपको ग्रॉस एनपीए में। लेकिन पिछले साल से कंपेयर करें तो 2.6% से बढ़ के ये आंकड़ा 3.34 हो गया है। तो डेफिनेटली निचले लेवल से बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ डेफिनेटली दिख रहा है। लेकिन अगर नेट एनपीए की बात करें 1.38% आ रहा है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में था 1.65%। तो यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट आपको डेफिनेटली नेट एनपीए के टर्म में देखने को मिल रही है। 1.56% था पिछले साल के क्वार्टर में, तो उसके मुकाबले भी यहाँ नेट एनपीए में जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो नतीजे जो है वो मिले जुले हैं। और अगर आज के स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करें तो आज के दिन जिस तरीके से स्टॉक यहाँ पे कामकाज करता हुआ दिखाई दिया, 175 रुपीज के आसपास फ्लैट क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। आज के नेगेटिव मार्केट में भी वॉल्यूम जो थे तगड़े थे, लगभग 1.5 करोड़ शेयर से ऊपर का वॉल्यूम देखने को मिला। 391 का 52 वीक हाई था इस स्टॉक का, और आज 172 के आसपास का लो लगता हुआ दिखाई दिया था, और 101 रुपए के इसके 52 वीक लो लगे थे। तो निचले लेवल से कहीं ना कहीं स्टॉक अच्छा खासा रिकवर हुआ था, लेकिन ऊपरी लेवल से अभी भी देखें तो लगभग आधे से ज्यादा गिरा हुआ है ये स्टॉक। और इसके लाइफ टाइम हाई की अगर हम बात करें तो लगभग 700 रुपए से भी ऊपर के हाई इसमें देखने को मिले थे। लेकिन अगर आज के स्टॉक की बात करें तो जाने से पहले, मार्केट बंद होने से पहले यहाँ पे एक शार्प रनअप देखने को डेफिनेटली मिला। एवरेज क्लोजिंग जो है 175 के आसपास आती हुई दिखाई दी। तो अब कल देखना होगा किस तरीके का जो मूवमेंट है वो इस स्टॉक में बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर हम बात करें अब तीसरे नतीजे की, तो तीसरे जो यहाँ पे नतीजा है दोस्तों वो है टाइटन कंपनी का। और टाइटन कंपनी दोस्तों अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। पिछला क्वार्टर जिस तरीके से यहाँ पे थोड़ा इरोड होता हुआ दिखा था, लेकिन इस क्वार्टर में यहाँ पे जो कंपनी के नतीजे हैं वो बाजार को पसंद आते हुए दिखाई दिए। यहाँ पे जो भी आंकड़े हैं ये सारे के सारे करोड़ में हैं। इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो आंकड़ा सेल्स ऑफ प्रोडक्ट सर्विस से देखने को मिल रहा है वो है लगभग 3,892 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में ये था मात्र 1,251 करोड़। जैसे कि आपको पता था कि लॉकडाउन की सारी खबरें थी वहां पे, और लॉकडाउन था पूरा अप्रैल मई और जून के महीने में क्वार्टर 1 में, तो पूरा का पूरा लगभग धुलता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन इस क्वार्टर में सेल्स अच्छी खासी जंप लेती हुई दिखाई दिया। तो आपको यहाँ पे सेल्स में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी। हालांकि पिछले साल की तुलना में ये सेल्स अभी भी डाउन है, 4,371 करोड़ की सेल्स थी पिछले साल। तो उसके मुकाबले यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तो आपको डेफिनेटली गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। टोटल इनकम की अगर हम बात करें 4,390 करोड़ के आसपास, जो कि पिछले क्वार्टर में थी लगभग 1,900 करोड़ मात्र, और 4,466 करोड़ थी पिछले साल के क्वार्टर में। तो यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले यहाँ थोड़ा सा दबाव डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर एक्सपेंसेस की बात करें टोटल, तो वो आया इस बार 4,151 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में से 2,236 करोड़ की एक्सपेंस थी। तो यहाँ पे पिछले बार तो प्रॉफिट से ज्यादा, इनकम से ज्यादा तो एक्सपेंस थी, लेकिन यहाँ पे इस बार इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस कम है। ये चीज देखना ज्यादा अच्छा होगा। और वहीं अगर हम बात करें पिछले साल, तो 4,037 करोड़ की एक्सपेंस के आंकड़े थे। तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे एक्सपेंस जो है थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है।
लेकिन अगर आगे हम बात करते हैं टोटल प्रॉफिट के नंबर की, तो यहाँ पे जो दोस्तों कंपनी प्रॉफिट पोस्ट करती हुई दिखाई दे रही है वो है ऑलमोस्ट 199 करोड़ रुपीस का, जो कि पिछले क्वार्टर में 270 करोड़ का घाटा था। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट का नंबर आता हुआ दिखाई दे, जो मार्केट को पसंद आ रहा है। हालांकि पिछले साल के क्वार्टर में आंकड़ा जो था 320 करोड़ का था, तो पिछले साल के मुकाबले आप देखेंगे तो डेफिनेटली ये थोड़ा आपको कम लगेगा, लेकिन यहाँ पे पिछले क्वार्टर के मुकाबले आपको डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जिसको मार्केट ने यहाँ पे पसंद किया है। ईपीएस के आंकड़े के ऊपर भी अगर आप नजर डालेंगे तो 2.24 की ईपीएस इस क्वार्टर में आ रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में 3.04 नेगेटिव थी और 3.61 थी पिछले साल। तो यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले आपको यहाँ पे ईपीएस में भी थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है। बात करें अगर आज के स्टॉक प्राइस की, तो स्टॉक आज के दिन 1217 रुपए पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। 1.25% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। फाइनली रिजल्ट के बाद वोलेटाइल होता हुआ दिखाई दिया था। लगभग 1185 तक के लो आज इंट्राडे में छूता हुआ दिखाई दिया था स्टॉक, और 1241 का हाई लगता हुआ दिखाई दिया था। एक अच्छी खासी वाइड रेंज में स्टॉक मूव हुआ। फाइनल क्लोजिंग जो है 1217 में 48 लाख शेयरों का जो वॉल्यूम है यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया। आप देख सकते हैं चार्ट में किस तरीके से रिजल्ट जब आते हुए दिखाई दिए लगभग 12:30-1 बजे के आसपास, तो उस टाइम में स्टॉक एक निचले लेवल को छूता हुआ दिखाई दिया 1186 का, और उसके बाद जब नतीजे मार्केट को पसंद आते हुए दिखाई दिए और नतीजे समझ में आए, तो उसके बाद एक शानदार रिकवरी इस स्टॉक में देखने को मिली। हालांकि जो एवरेज क्लोजिंग थी जो निफ्टी में, वो यहाँ पे आपको देखने को मिली। टाइटन में भी अच्छी खासी 1215-17 के आसपास 1% का दबाव डेफिनेटली था। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक ऐसा है जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के रूप में रखा जा सकता है। आप देख सकते हैं साल भर में पिछले साल जो गिरावट आती हुई दिखाई दी थी स्टॉक में, लगभग 800 रुपए तक के लोएस्ट लेवल लगते हुए दिखाई दिए थे मार्च के महीने में, और उसके बाद एक अच्छी खासी शानदार रिकवरी, और फिर से कहीं ना कहीं ये स्टॉक 1300 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर इसके थोड़े लॉन्ग टर्म चार्ट को अगर हम देखने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि यहाँ पे फिर से कहीं ना कहीं ये स्टॉक अपने रिसेंट हाई जो थे पुराने वाले 1300 से 1400 के आसपास तक के, उस लेवल को ये बहुत जल्द छू सकता है। हालांकि इतने जल्दी छुएगा नहीं छुएगा, अब इसके टाइमलाइन पे कोई कमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा भी करेक्शन आता है और अच्छा खासा लेवल अगर आपको नीचे की तरफ मिलता है, अगर 1100-1150 के आसपास, तो डेफिनेटली एक अच्छा सपोर्ट लेवल यहाँ पे हो सकता है। 1100 इस स्टॉक के लिए दोस्तों एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल माना जा सकता है। अगर उस लेवल के आसपास स्टॉक अवेलेबल होता है तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में यहाँ पे ऐड किया जा सकता है फॉर लॉन्ग टर्म। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों रिजल्ट अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।